आज बनाएंगे बिहारी स्टाइल सरसों वाली आलू बैगन सेम की तीखी और चटपटी सब्जी। और मैं आज आपसे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिहारी स्टाइल सब्जी की सीक्रेट्स भी शेयर करती चली जाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए सब्जी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 नए आलू का इस्तेमाल किया है और 1 बैंगन और छोटे वाले सेम की फलियां ले ली हैं। आपके पास हरे वाले सेम या फिर बड़े साइज का हो तो उसे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से धो करके मैंने यहाँ पर इसे काट लिया है, लेकिन बैंगन और आलू को काट कर पानी में ज़रूर डाल दीजिएगा, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे। और आलू को मैंने यहाँ पर छिलके के साथ ही काटा है। चलिए अब एक मसाला बनाते हैं। तो मैंने छोटे वाले मिक्सर जार में 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 4 हरी मिर्च लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच सरसों और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच काली मिर्च। अब हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है। तो इस सब्जी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपको मसाले इस तरीके से पीस कर ही तैयार करना है। तो चलिए हमारा मसाला भी रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को यहाँ पर हम ऑन करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों और 1/4 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीजें जब चटक जाए तब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज को इस तरीके से पतला पतला स्लाइस में कट करके इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हमें हल्का ट्रांसलूसन होने तक इसे भूनना है। प्याज का कलर जब इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने यहाँ पर पहले पानी से अच्छे से निकाल करके स्टेन कर लिया है। इसके बाद ही मैंने इसे कढ़ाई में डाला है। और अब यहाँ पर हम आलू को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर हमें आलू को अच्छे से भूनना है, तभी सब्जी में एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप 3 से 4 मिनट तक पहले अच्छे से भून लीजिएगा, जब तक कि आलू में एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का कलर कुछ आलू में आ जाए तब हम इसमें डालेंगे सेम की फलियां, जिसे मैंने पानी से हटा लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है बैंगन। अब इन सबको भी हम बढ़िया से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बिहारी स्टाइल रेसिपीज में पहले सब्जियों को इस तरीके से भूना जाता है, तभी सब्जी में एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। देखिए 2 से 3 मिनट में ही सब्जियां कितनी बढ़िया से भुन गई है और कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर को रफली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और इस टमाटर को हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इसे 1-2 बार चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस सब्जी में खड़े-खड़े टमाटर का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे तैयार किया हुआ पेस्ट, जिसे मैंने अभी तैयार किया था। इसी मसाले को हम इस कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मसालों का इस्तेमाल कर लिया है। करीब 4 से 5 चम्मच के करीब मसाले यहाँ पर हमारे निकले। अगर आपको थोड़ा मसाला कम पसंद हो तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब्जी थोड़ी-सी तीखी और चटपटी बन कर के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर सभी मसाले डाल दिए हैं और जार में थोड़ा-सा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल करके उसे भी कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से सब्जी को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। जब सब्जी में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और अब हम मसालों को बढ़िया से भूनेंगे। इस सब्जी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये भी है कि आपको मसालों की भुनाई बढ़िया से करनी है। तो पहले 2 से 3 मिनट पहले हाई फ्लेम पे सब्जी को बढ़िया से भून लीजिए। उसके बाद गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख करके आप इसे बढ़िया से भूनिए। जब आपके मसाले इस तरीके के भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। वैसे मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सब्जियाँ भूनते-भूनते ही आधी से ज़्यादा पक जाती है और बैंगन को बहुत ज़्यादा पकाने का ज़रूरत ऐसे भी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है और इसके बाद पानी के साथ सारी सब्जियों को, मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई का लिड लगा करके यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद एक बार बीच में इसे चेक करेंगे तो देख सकते हैं सब्जी हमारी लगभग पक सी गई है। यहाँ पर आपको बैंगन थोड़े खड़े-खड़े लग रहे होंगे। अगर आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे भी
छोड़ सकते हैं या तो फिर थोड़ा-सा इसे इस तरीके से मैश भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी सब्जी अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो हमारी सब्जी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल करके इसे ढक दिया है और यहाँ पर गैस का फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम यहाँ पर लिड हटाएँगे तो देखिए सब्जी कितनी बढ़िया हमारी लटपट तैयार हो गई है। और इसका कलर देख करके तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार हुआ था। चलिए अब हम इसे गरमा-गरम सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को गरमा-गरम राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ परफेक्ट जाती है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने की कोशिश की है, जिससे आपकी सब्जी एकदम टेस्टी बन कर के तैयार हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक और ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।